मुसलमान और हाथी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक बहुत ही नेक, सच्चे और अल्लाह के वफादार बंदे रहते थे। उनका नाम था हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह। वह पहले एक बड़े बादशाह थे, लेकिन एक दिन उन्हें अल्लाह की सच्चाई और इस दुनिया की फानी हकीकत का एहसास हुआ और उन्होंने अपना ताज तख्त छोड़ दिया। अब वह सादगी से जीवन व्यतीत करते थे और लोगों को अल्लाह की राह दिखाने का काम करते थे। एक दिन हजरत इब्राहिम शहर के बाजार से गुजर रहे थे। उसी समय एक बहुत ही घमंडी राजा पूरे शाही ठाट बाट के साथ हाथी पर सवार होकर बाजार में निकला। राजा का काफिला बहुत भव्य था। उसके सामने सिपाही चिल्ला रहे थे, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, महाराज आ रहे हैं। लोग डर के मारे अपनी दुकानों से हटकर किनारे हो गए। हर कोई राजा के रोब और डर से कांप रहा था। मगर हजरत इब्राहिम वहीं खड़े रहे। उन्होंने न तो डर दिखाया और न ही रास्ता छोड़ा। राजा का हाथी उनके पास आकर रुक गया। राजा ने गुस्से में आकर पूछा, तुम कौन हो जो मेरे हाथी के रास्ते से नहीं हटे? हजरत इब्राहिम ने बड़ी शांति और मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं अल्लाह का एक मामूली बंदा हूँ। और तू कौन है जो अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि लोग तेरे डर से कांपे? राजा ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, मैं इस मुल्क का राजा हूँ। सब लोग मुझे सलाम करते हैं, मेरे रास्ते से हटते हैं। तुम क्यों नहीं हटे? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, राजा वही होता है जो अपने गुस्से और घमंड पर काबू रख सके। तू तो अपने आप को खुदा समझ बैठा है। असली ताकतवर वो है जो खुद को कमजोर समझे और अल्लाह के आगे सिर झुकाए। राजा उनकी बातों को सुनता रहा। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन धीरे धीरे वो शांत होता गया। उसके दिल में एक अजीब सी बात उतर गई। उसने पहली बार किसी से ऐसी सच्चाई सुनी थी जो उसकी आत्मा को छू गई। वह हाथी से नीचे उतरा, हजरत इब्राहिम के पास आया और उनके कदमों में गिर गया। राजा ने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ करें। मैं अब घमंड नहीं करूंगा। मुझे सही रास्ता दिखाए। हजरत इब्राहिम ने उसे उठाया और कहा, अल्लाह के बंदे बन जाओ। इंसानों पर नहीं, अपने नफ्स पर हुकूमत करो। यही असली बादशाही है। उस दिन के बाद वह राजा बदल गया। उसने घमंड छोड़ दिया, इंसाफ से राज करने लगा और हमेशा नेक कामों में आगे रहने लगा। लोग उसे प्यार और इज्जत देने लगे, अब डर से नहीं, बल्कि दिल से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी से शिक्षा सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की शान और शौकत, ताज और तख्त सब फानी है। असली ताकत न पद में है, न दौलत में, बल्कि नम्रता, सच्चाई और खुदा के डर में है। जो इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है, वही खुदा के सबसे करीब होता है। अगर तुम चाहो तो मैं इस पर एक प्रेरणात्मक कविता या नज्म भी लिख सकता हूँ। बताओ, पसंद करोगे?